दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज जो है हम एसबीआई के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एसबीआई मार्केट खुलने के बाद में करीब 2% से नीचे डाउन दिखा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? वैसे देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर अभी नीचे ही चल रहा है, लेकिन एसबीआई के नीचे जाने का कारण जो है वो दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड केस को लेकर है। अब ये क्या चीज़ है और क्यों सुप्रीम कोर्ट है जो इसमें है इन्वॉल्व हुई है, तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या एसबीआई का शेयर जो है उसमें अभी भी लोअर सर्किट लगना बाकी है या अब ये रिकवरी की तरफ जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटीज भी अपन चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं हर मार्केट की न्यूज़ को एक सरल भाषा के अंदर, जिसको आप अच्छे से समझ सके, उस फॉर्म के अंदर मैं वीडियोस बनाता हूं और लोगों को बताता हूं। मार्केट में शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्रैश होगा, नहीं होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने हर वीडियो के अंदर डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर सबसे बढ़िया शेयर्स रखने हैं पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को अलाउ करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरदारी के। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एसबीआई की ऐसी फटकार लगाई कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जो डिटेल मैंने आपसे मांगी है, अगर आपने उसको वक्त रहते नहीं दी, तो आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, जिसका आपको अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसे कि अपन सब जानते ही हैं कि मार्केट जो है वो सेंटीमेंट्स पे चलता है। इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई बैंकिंग सेक्टर में कुछ अच्छा चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन अगर कहीं पे भी एक छोटी मोटी ऐसी गलत न्यूज़ भी अगर सुनने में आ जाती है, तो मार्केट जो है वो डर की वजह से स्टॉक्स को क्रैश कराते देर नहीं लगाता है। दरअसल ऐसा ही कुछ जो है एसबीआई के साथ में हुआ। अब ये सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज़ है। तो दोस्तों, क्या होता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कोई भी, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जैसे मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी ए, इसके मान लीजिए फॉलोवर्स हैं आपके, ठीक है। अब ये जो फॉलोवर्स हैं, अगर ये मान लीजिए इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या है कि पहले डोनेशन जो है वो कैश में देते थे कि भाई ये आप ये हमारी तरफ से डोनेशन लीजिए और आप जो है अपना जो भी आप अपना प्रचार करना चाहते हैं आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 2017 के अंदर मोदी जी के जो डिजिटल जो उनका मिशन था, उससे चीज़ों को सिंक करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है वो प्रावधान निकाला गया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए यही पॉलिटिकल पार्टी है ना, और ये इसके फॉलोवर्स हैं। अब अगर मान लीजिए इनको कुछ डोनेशन देना है पार्टी को, तो बीच में ये एसबीआई आती है, जहाँ से ये डोनेशन के अनुरूप में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक हो सकता है। अब उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉलोवर्स हैं, है ना, ये एसबीआई को अपना केवाईसी पूरा करवा के, ठीक है, जो इनका नो योर कस्टमर का जो होता है केवाईसी, उसको कंप्लीट करा कर वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो पार्टी को इशू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पार्टी होती है उसको जो पैसा डोनेशन का होता है वो पहुंच जाता है, मगर वो एसबीआई के थ्रू पहुंचता है और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो मेंटेन की जाती है जो डोनर होता है उसका, क्योंकि उसका जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ एसबीआई के पास में ही होता है, ठीक है। मतलब पार्टी भी अगर चाहे तो उसको एसबीआई के पास में जाके रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती, तब जाके उनको पता चलता है कि भैया किस डोनर ने जो है आपको पेमेंट किया था। अब तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अब ये जान लेते हैं कि एसबीआई और सुप्रीम, आखिर एसबीआई पे सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स इतना प्रेशर क्यों बना रही है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के सारी डिटेल जो है आप रिलीज़ करें। तो दरअसल एसबीआई के खिलाफ जो है एडीआर करके एक ग्रुप है जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उनका ये कहना है कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है ना,
ये एनोमिनिटी तो होल्ड करती है, मगर ये ट्रांसपेरेंसी को जो है बर्बाद कर देती है। मतलब वो ये नहीं बताती कि भाई जो डोनर है उसने पैसे कहाँ से अरेंज किए और किस तरीके से जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के पास में पहुंचा। तो उनका ये कहना है कि भैया इस इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर इतनी एनोमिनिटी है तो ये ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत तो आता ही नहीं है। और एडीआर ये बोल रहा है कि भाई अब आ गया है आपका लोकसभा चुनाव जो है अभी सर पर है, तो हम चाहते हैं कि जितना भी डोनेशन अभी जो पॉलिटिकल पार्टी को गया है तो उसका खुलासा जो है इस लोकसभा चुनाव के पहले हो जाए। इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फोर्स किया है कि भैया आप इसकी सुनवाई जल्दी करें, ठीक है। लेकिन एसबीआई जो है वो बोल रहा है कि ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए, जो हमारे डोनर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोल रही है। वो बोल रही है कि उनके पास में दो अलग अलग लिफाफे पड़े हुए हैं, उन लिफाफे के अंदर जो है एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन एक ही डोनर की अलग अलग तरीके से स्टोर कर सका है, तो उसको टाइम लगेगा। और इस तरीके से वो चाहती थी कि भैया आप ये जो टाइम लिमिट है वो आप हमको जो है वो 30 जून के आसपास मतलब तक का प्रोवाइड करें। तो इस पे जो है चीफ़ जस्टिस भड़क गए। जो चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने कहा कि भैया आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे, आपको क्या करना है, आपको वो जो दो लिफाफे हैं उन दो लिफाफों को खोलकर हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देना है। तो इसका मतलब आपने पिछले 26 दिनों से काम ही नहीं किया जो कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया था उसके ऊपर, और आप जो है अब अचानक जो है अपना डेट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो प्ली एसबीआई ने जो प्ली रेज करी थी ये टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए, उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि भाई आप ये 2 दिनों में ही हमको ये सारी डिटेल निकाल के दीजिए और इससे ज़्यादा आपको और टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप इस चीज़ को करने में नाकाम हो जाते हैं तो आपके खिलाफ़ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। अब इस न्यूज़ के चलते हुए आज जो है एसबीआई जो है वो करीब 2% से नीचे जाके बैठ गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ ऐसी जो होती है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आती है। मतलब ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वक्त वक्त पे मतलब किसी कारणवश जो है आ जाती है, जिसके ऊपर किसी भी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है और ये टेम्पररी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भैया ये अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मतलब उस अब जो भी मैनेजर हैं या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी एसबीआई के हैं या जो भी हेड हैं वो जो है वो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे ही देंगे। अब जैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा ये आपको जो 2% से नीचे जो एसबीआई का जो शेयर गिरा हुआ दिख रहा है ना, जैसे ही न्यूज़ सामने आएगी कि भैया एसबीआई ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है, तो अब जब तक कि कुछ और इसके पॉजिटिव इमोशंस को, मार्केट के पॉजिटिव इमोशन को कोई और फैक्टर डिस्ट्रॉय नहीं करे, तब ये आपको जो 2% की नीचे गिरावट है ये वापस मार्केट में करेक्ट होती हुई दिख जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद में ऐसी कोई चीज़ निकल आई जिसके अंदर भाई एसबीआई का भी कोई हाथ हो डोनेशन के अंदर, मतलब इधर उधर हेरा फेरी करने में या कुछ भी ऐसा, मतलब आप जानते हैं कि बैंक से किस तरीके की न्यूज़ेस जो है सामने आ सकती है, तो फिर आपको ये शेयर और भी नीचे जाते हुए दिखेंगे। मगर कंपनी के शेयर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये चीज़ें आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर आपको ऊपर या नीचे होते हुए दिखेगी। मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको तकलीफ़ देती हैं इस तरीके की न्यूज़ेस, जिनको एक ही दिन में भैया शेयर निकालने हैं, बेचने हैं, ख़रीदने हैं, उनको ये दिक्कत देगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको कभी भी इन इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग रन में नुकसान नहीं देती हैं। मतलब अगर आप एसबीआई के पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसके 5 दिन का रिकॉर्ड तो वो भी 0.15% अभी ऊपर ही है ना। और अगर इसके बाद की बात करें तो एक महीने में 10% का रिटर्न दिखाया है ना। 6 महीने की बात करें तो भाई 6 महीने में इसने करीब 32%, 31% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब कंपनी अगर शुरुआत से अच्छा कर रही है, अगर अपन देखें पूरा 1 साल फ्रॉम द डेट, मतलब आज की डेट से लेता है, तो अभी तक 21% का रिटर्न दे चुकी है। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम ये अभी तक रिटर्न जो है करीब 5000% का दे चुकी है। तो कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों, पर इसके साथ में
ऐसी न्यूज़ेस आती है ना जब मार्केट के अंदर, या फिर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई है ना। अब जैसे यहाँ देखिए आप, ये अगर अपन बात करें इस वाली जगह की, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर शेयर जो है जितना ऊपर रेज हुआ था उसका 50% नीचे तक गिरा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में इसने रिकवर कर लिया। तो कंपनी अगर अच्छी होती है और उसका अगर बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें, आप जो क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, अगर वो अच्छी है तो फिर वो लॉन्ग रन के अंदर आपको रिटर्न देके जाएगी ही जाएगी। ये जो इस टाइप की जो न्यूज़ें होती हैं ये टेम्पररी न्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स को इफ़ेक्ट करती हैं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं करती हैं। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर उसके बाद सोच समझकर उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद में अगर आप जानते हैं कि भाई ये मार्केट में कंपनी ऊपर जाएगी जाएगी, तो आप फिर इन फैक्टर्स पे बिलीव मत कीजिए जो मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी एसबीआई में जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग वो जो डोनर की लिस्ट रिलीज़ करने वाला है, उसमें अभी और ड्रामा बचा हुआ है। तो आपको ये ड्रामा अभी और देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है हो सकता है उस ड्रामा के मुताबिक आपको एसबीआई के शेयर में अपर सर्किट या लोअर सर्किट दोनों में से कुछ भी लगते हुए दिख सकता है। अगर एसबीआई के फेवर में कुछ होता है तो फिर आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर कोई एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर एसबीआई के मार्केट की छवि को बिगाड़ता है तो आपको लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिख सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरा इस टाइप के एनालिसिस पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।